भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय स्थित एक प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के 6 वर्ष पूरे होने पर मोदी कार्यकाल का वर्णन किया। पीएम मोदी की चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में धारा 370 का हटना, राम मंदिर के फैसले सहित तमाम महत्वपूर्ण निर्णय कर प्रकाश डाला और मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश को कुशल नेतृत्व मिला है। जानते हैं कि 2014 के बाद इस देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इस देश का नेतृत्व किया। यदि हम इन 6 वर्षों की यात्रा का जिक्र करें तो मैं एक लाइन में ये कह सकता हूं कि देश की जनता ने उन्हें भारत का नेता बनाया था, किंतु अपनी दूरदृष्टि, अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण आज वो दुनिया के नेता बन गए। और दुनिया में जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, जिस विषय पर भी वो बोलना प्रारंभ करते हैं, दुनिया की किसी भी समस्या पर जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है तो सारे विश्व के मीडिया ने उन्हें प्रमुखता से स्थान दिया है। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स हैं, उनमें से एक। और ये हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि इस देश में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस देश में नेतृत्व यदि किसी एक राजनीतिक दल का रहा तो वो कांग्रेस का रहा। समय समय पर अन्य दल अपनी लाभ हानि को देखते हुए कांग्रेस के साथ जुड़ते गए, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे अन्य दल हो। पर मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा जब देश के संबंध में कोई भी निर्णय लिया है तो उसमें देश हित को ध्यान में रखा है, कुर्सी हित को ध्यान में नहीं रखा। जो भी निर्णय हो, और इसीलिए देश की स्वतंत्रता के बाद से जब भी कांग्रेस के नेतृत्व ने ऐसा कोई निर्णय लिया जो देश के लिए हितकारी नहीं है, तो भारतीय जनसंघ के रूप में उस समय एक बहुत छोटी पार्टी थी, पर एक बड़ा आंदोलन करके सारी देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया था। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सारे देश के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का
पहला बलिदान था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। वो धारा 370 के खिलाफ यह आंदोलन था।